अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत इस वक्त मुल्क में बढ़ने लगा है। एक तरफ शहबाज शरीफ के नए इंतखाबात और कौमी हुकूमत की तजवीज़ ने नई बहस छेड़ दी है और दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अपने ही चचा शहबाज शरीफ की तजवीज़ को रद्द करते हुए नून लीग में मफाहमत और मज़ाहमत के बयानिए की तकसीम को वाज़े कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी अचानक खबरों में है, जिसने एक और नई बहस छेड़ी हुई है। अब सवाल भी हमारा प्रोग्राम में यही होगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी अचानक खबरों में क्यों है और उससे मुतालिक खबरें एकदम से क्यों गर्दिश करने लगी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पेशी का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे ज्वाइन करें सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। आपको बताना ये था कि सदीक जान अब हमारे प्रोग्राम का परमानेंट हिस्सा भी होंगे। सदीक, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का आगाज भी मैं आपसे ही करती हूँ। ये बताइएगा, अचानक से नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें जेर गर्दिश क्यों होने लगी हैं? ये कहाँ से कैसे एकदम से खबरों में आना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़रा बात कर लेते हैं कि ये खबर आई कहाँ से और फिर इसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई, प्रोग्राम्स होने लग गए। लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि ये खबर सबसे पहले कहाँ पे आई, फिर खबर देने वालों का इसके ऊपर क्या एनालिसिस है, उनका अपना क्या कहना है जिन्होंने ये खबर दी, ताकि थोड़ा सा समझने में हमारे देखने वालों को आसानी हो। ये मारिया खबर शाया होती है द फ्राइडे टाइम्स में, जो कि नजम सेठी साहब का अखबार है। इसमें यह शाया होती है 27 अगस्त 2021 को और इसका उन्वान दिया जाता है कमिंग होम। इसमें कहा जाता है, अब जब आप ये वर्डिंग सुनेंगे तो ये ज़रूरी है कि मैं ये पूरी आपको खबर पढ़ के बताऊं इसका कंटेंट और फिर आपको उनका जो इस पे एनालिसिस है वो बताऊं, ताकि आपके सामने खुल के सामने चीज़ें आ जाएं। क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और बड़ी खबर बना के इसको पेश किया गया है और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इसमें वो खबर में लिखते हैं कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैन ऑफ स्टील, फौलाद का बना हुआ आदमी, मजबूत आदमी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और कहीं पे भी नवाज शरीफ नहीं लिखा हुआ, हर जगह पे मैन ऑफ स्टील लिखा हुआ है। इस खबर में 5 बार उनको मैन ऑफ स्टील लिखा गया है। जो पहले जब गिरफ्तार हुए थे मुशर्रफ दौर में तो ये कहकर बकौल जरदारी साहब के चले गए थे कि मुझे मच्छर काटते हैं। अब उनको तन्हाई काटती थी जेल में, और जेल काटने की बजाय वो जिस तरह से बाहर के वो सबको पता है कि जनाब एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैन ऑफ स्टील घर वापस आने की तैयारी कर रहा है। ज़राए का कहना है कि वो अपनी फैमिली और करीबी साथियों के हमरा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें क्यास आरइयों का खात्मा करने के लिए वापस आना होगा। इसलिए यह फैसला किया गया था कि उनके नवासे की शादी मुहर्रम के फौरी बाद की जाएगी, ताकि वो अपनी वापसी को हतमी शक्ल दे सकें। दुल्हन और दूल्हे की कुछ अरसा से मंगनी हुई थी और उन्होंने भी अपनी शादी की तारीख की तस्दीक करना थी, लेकिन मैन ऑफ स्टील ने इसरार किया कि वो अपनी बेटी और दूल्हे की वालदा की गैर मौजूदगी में शादी की निगरानी खुद करेंगे। यानी मरियम साहबा क्योंकि नहीं जा रही तो वो निगरानी खुद करेंगे। ये फैसला भी मैन ऑफ स्टील ने खुद किया कि उनकी बेटी यानी मरियम नवाज अपने बेटे की शादी में शिरकत के लिए मुल्क छोड़ने की इजाज़त लेने के लिए दरखास्त नहीं देंगी, वो ECL पर हैं। यह फैसला किया गया था कि अगर ग्रेट खान यानी इमरान खान की तरफ इशारा है कि अगर ग्रेट खान ने इंसानियत का नायाब मुजाहरा करते हुए ये मौजू समझा कि वो अपने बेटे की ज़िंदगी के यादगार मौके पर माँ को बेटे के साथ होने का मौका फराहम करेंगे तो वो लंदन जाने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएंगी। यानी इमरान खान कोई डील NRO दे दें और मरियम साहब कहेंगे जाएँ आप अपने बेटे की शादी में शरीक हों, हालांकि वो बेटा यहाँ पे भी शादी कर सकता था, लेकिन वो जाने की इजाज़त नहीं लेंगी। आखिरी 2 लाइनें इस खबर की ये थी। फिर लिखा गया कि मैन ऑफ स्टील की पार्टी में उनके मुल्क वापसी के फैसले का बहुत कम अफराद को इल्म है, लेकिन जिन्हें इसका इल्म हुआ है वो इस फैसले से हैरान है। ये इस हकीकत के बावजूद है कि उन्हें इल्म है कि मैन ऑफ स्टील की वापसी से कबल उन्हें नज़र बंद कर दिया जाएगा, यानी एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नज़र बंद कर दिया जाएगा। इस पर खैर बड़ाई साहब बात करेंगे। ग्रेट खान ये सब मैन ऑफ स्टील की अवामी हमायत का रास्ता रोकने और बिलाशुबा उनकी पार्टी के खात्मे के लिए करेंगे। सिद्दीक, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहब हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। फरूक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बताइएगा, इस वक्त जो बहस छिड़ गई है नवाज शरीफ की वतन वापसी की, आपको क्या इस हवाले से खबर मिली है? क्योंकि आप हुकूमत में, क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। उन्हें तो इलाज के लिए गर्ज से वो गए थे, अदालत ने उन्हें की सजा की मुस्तरद कर दी, उनकी सजाएं बहाल कर दी हैं। अब उनको मुल्क के अंदर वापस आना है, वापस आकर जो है वो अपने केसेस का सामना करना है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। वहाँ पोलो मैच देख सकते हैं, शादियां अटेंड कर सकते हैं, पिज्जा कॉफी हाइड पार्क में बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। पाकिस्तान क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी साहबजादी कह चुकी है कि NRO दे दें, अगली शाम को फ्लाइट पे वापस आ जाएंगे। यानी जो जान की जमानत है वो NRO मांगने के मुताबिक थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हजारों लोग जो हैं वो सजा याफ्ता हैं, जेलों में हैं, बीमार हैं,
लेकिन ये एक ऐसे बीमार हैं जिनको इलाज के लिए बाहर जाने का भी मौका मिल गया, अब ये वापस आने को भी तैयार नहीं है और पूरे का पूरा खानदान वहां पर भगोड़ा बन के जो है वो बाहर बैठा हुआ है। फारूक साहब, तो यहाँ पर हरारत में इजाफा अचानक हो रहा है। 2022 में इंतखाबात की बातें छेड़ दी हैं, नून लीग ज्यादा इस पे बात कर रही है। तो ये इंतखाबात तो जाहिर अगर आप चाहेंगे तो, यानी आपकी जमात चाहेगी तो असम्बलियां टूटें तो उस सूरत में ही 2022 में हो सकते हैं। क्या आप लोग भी ये सोच रहे हैं या ये सिर्फ शोशा छोड़ा जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर TMLN ये सोच रही है तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि वो हुकूमत नहीं गिरा सकते, और दूसरी बात ये है कि जितने उनके दावे थे, जितनी बुलंदो बांग उन्होंने आवाजें लगा रहे थे कि लॉन्ग मार्च करेंगे, अदम एतमाद करेंगे, इस्तीफे लेकर आएंगे, ये PDM की जो नई डेट शीट आ जाती है जलसा जुलूसों की, वो तमाम तो जो है उसका मतलब फिर नाकाम हो गई। जहाँ तक रही बात इंतखाबात की, तो अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, हुकूमत अपने पूरे 5 साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पूरे करेंगे और इंतखाबात जो है वो 2023 में होंगे। उस वक्त अगर इनके पास मैं समझता हूँ कोई आवाम की सतह पर इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश होगी तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी ख्वाब देखते रहे, ख्वाब देखने में कोई तो ये जो कौमी हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो तजावीज़ आ रही हैं, अगरचे इस पे आपकी हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया भी है, लेकिन नून लीग वैसे उसको खुद ऑन नहीं कर रही और उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रही है, लेकिन आपकी इस पे क्या राय है? देखें, बात यह है, एक बयान पार्टी का सदर देता है जो शहबाज शरीफ है, वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं और पार्टी की नायब सदर उस बयान की तरदीद कर देती है। ये मैंने आज अनोखी पार्टी देखी है कि जो सदर से नायब सदर ज्यादा वजनी है, यानी कि ये मीम जो है वो शीन पे भारी पड़ी हुई है। वो कहते नहीं उन्होंने कौमी मुफाहमत की बात की थी। आप तो मुफाहमत की बात भी नहीं करती, आप तो बात करती हैं मुजाहमत की। आप कहती हैं पावर टॉक्स टू पावर, तो आप जोर लगा लें ना, अपना शौक पूरा कर लें, आप क्यों पीछे हटते हैं उससे? तो मैं समझता हूँ कि जो इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ ही इनको किसी जानिब जो है वो नहीं पहुंचने देंगी। फारूक साहब, मज़ाहमत या मफाहमत नहीं, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो मुझे ये बताएगा कि इमरान खान साहब ने दावत भी दी है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हों। सर, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या कोई ऑपोजिशन ने आपसे राबता किया है? देखें, साफ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो कैसे मुमकिन है? वो मुमकिन है इंतखाबी इस्लाहात के जरिए। इंतखाबी इस्लाहात में जब हम इन्हें कहते हैं कि आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को देखें, उसके ऊपर बात करें, बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दें, उसके ऊपर बात करें, ये उस पर बात करने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को देखे बगैर जो है उसको मुस्तरद कर दिया, तो फिर ये किस तरह संजीदा हो सकते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से? ये सिर्फ इन्होंने एक सियासी बयानिया बना लिया है जिसको ये बयान करते हैं, लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की जब बात आती है तो उससे ये पीछे हट जाते हैं। फारूक साहब, पूरी कैंपेन वैसे चल पड़ी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से भी, तो ये तो आपका साथ देते नजर नहीं आ रहे पार्लियामान में। तो सादा अक्सरियत चाहिए आपको, तो क्या कानून बना लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे या उनको मनाएंगे? देखें, हम चाहते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर है इंतखाबात का, उन तमाम को हम इस मुशावरत के अंदर जो है वो शामिल करें। यही वजह है कि इसके ऊपर हमने बड़ा एक लीनियंट व्यू अख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इनको मुशावरत की दावत दी। जो जमहूरी रवैये होते हैं, जमहूरी वैल्यूज होती हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया। अगर उसके बावजूद भी जो है ये इस तरफ नहीं आते, आके बैठने को तैयार नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन और रास्ते मौजूद हैं, वो हम फिर अख्तियार करेंगे मुनासिब मौका के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक खबीर साहब ने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। आप कंटिन्यू कीजिएगा। या इससे पहले नाजरीन, आज मरियम नवाज ने कहा है कि वो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जब ज़रूरी हुआ तभी वतन वापस आएंगे। आज वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रही थी, ज़रा ये सुने। अदिल, वो तो ये कह रही है कि जब ज़रूरी हुआ तब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे, वरना बेवकूफ़ी है। देखें, एक माहौल जिस तरह सदीक साहब ने बताया ना, ये फ्राइडे टाइम्स की स्टोरी लगी और ये स्टोरी से ज़्यादा वैसे ख्वाहिश थी, इसमें ख्वाहिशात ज़्यादा थी और उसके बाद एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। मैन ऑफ स्टील। ये बेसिकली मुख्तलिफ हलकों में मैसेज देने के लिए मेरा ख्याल है ये कोई स्क्रिप्ट जो है लिखा गया है और उसके बाद फिर इनकी अपनी जो आगे से वजाहतें आ रही हैं। कल मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इस पे एक तरदीद एक किस्म की आज मरियम नवाज साहिबा ने जिस अंदाज में बात की कि आएंगे ज़रूर, लेकिन इस हुकूमत के सामने जो है वो पेश होना अक्लमंदी नहीं है। देखें, इस वक्त ये जो
खुद नून लीग के लोग चाहते हैं कि ऐसी खबरें चलें। मियां नवाज शरीफ की वापसी ना होने की वजह से नून लीग अब हर चढ़ते दिन के साथ टूट फूट का शिकार होती जा रही है और अब तो चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं। तो जो बेचैनी है, और बेचैनी अलग से है, रस्साकशी अलग से है, तो एक तो उस तासुर को जाहिल करने के लिए कि जो इस वक्त नून लीग की हालत है और उसमें एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। दूसरा, उनकी वीजा की जो एक्सटेंशन है वो मामला चल रहा है, मामला अपील में है और इस बात के इम्कानात भी हैं, उनके ज़हनों में खौफ भी है कि बरतानिया अगर वापस भिजवा देता है तो हम पहले से एक ऐसा माहौल बना के रखें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इतना बड़ा फैसला करें, जो ये सब कुछ करके गए और जो बीमारी का वो सारी रिपोर्ट्स तैयार हुई, जब बाहर गए फिर उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि जी नहीं वो तो इलाज कराने की गर्ज से नहीं बल्कि असल मामला तो ये था। अब तो ये खुद वो अपने मुंह से कहते हैं जी ठीक है जी हम नहीं आएंगे। तो मियां नवाज शरीफ के वापस आने पे उनको बहुत बड़ी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये मामला सिर्फ एक केस का नहीं है कि जी मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो गिरफ्तार तो उन्होंने एयरपोर्ट से होना है कि उनकी अपीलें जो हैं वो तो खारिज हो चुकी हैं। एक रिलीफ उनके पास मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दोबारा से रिवाइव होंगी, लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका मौक़िफ़ मान लेगी? उनको इस बात की कोई श्योरिटी है? क्योंकि 2018 के ये जुलाई में ये इस केस का फैसला होता है और उसके बाद यानी एवन फील्ड के बाद अजीजिया का जब फैसला आता है उसके बाद इतने महीने गुजर गए हैं, बरसों अब गुजर गए हैं, तो ये अब अभी तक तो कोई मनी ट्रेल या कोई ऐसी चीज दे नहीं सके। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इन मामलात को आगे ड्रैग किया जा रहा है। हम आखिरी चंक में इस पे बात भी करेंगे कि आज की समाअत के दौरान इल्तवा के हवाले से क्या बात हुई। तो मियां नवाज शरीफ की वापस ना आने की वजह से नून लीग को नुकसान हो रहा है, लोगों में बेचैनी है। अब नून लीग को समझ नहीं आ रही कि इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो वापस नहीं आएंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मुझे याद है जब मियां नवाज शरीफ जब गए थे बरतानिया तो उस वक्त सदीक जान साहब जो हैं इन्होंने कहीं कमेंट किया था किसी प्रोग्राम में बैठ के कि मियां नवाज शरीफ ने तय कर लिया है कि अब वो हमेशा के लिए चले गए हैं, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा, यानी वो तय करके इसलिए गए हैं क्योंकि वापस वो जेल में वो बैठने के लिए नहीं है तैयार। यानी तैयार तो दूर की बात है, वो ऐसा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये खबर जो है ख्वाहिशात पर मबनी है और नून लीग के अंदर जो बेचैनी है उसको खत्म करने के हवाले से है। बाकी सदीक जान साहब, आप वो जो ख्वाहिशात पर मबनी उस खबर में मजीद कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, गो कि हमने पहले इसी मौजू को हमने मुकम्मल करना था, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब ने क्योंकि वो ले लिया फ़रूख साहब को और वो सारा सीक्वेंस भी अब वो एक अजीब गरीब सूरत हाल हो गई है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सदीक। तो ये खबर मैंने आपको पढ़ के बता दी थी। ये खबर ये दी गई थी कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मैन ऑफ स्टील जो है वापस आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इम्कानात हैं, ये है वो है, वहाँ कन्फर्म है कि वो वापस आ रहे हैं। अब इसी खबर पर जिस वेबसाइट ने खबर दी, उसके जो नजम सेठी साहब ने और रज़ा रूमी साहब ने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में रज़ा रूमी साहब सवाल करते हैं, अब आप वो कंटेंट ज़हन में रखें जो मैंने पढ़ के आपको बताया। उसके बाद रज़ा रूमी साहब सवाल करते हैं नजम सेठी साहब से कि जी नजम सेठी साहब बताएं कि मियां साहब वाकई वापस आ रहे हैं, आपकी क्या खबर है और आपका एनालिसिस क्या है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनाब रज़ा रूमी साहब, आप इस अखबार के मुदीर हैं, आपने चेक तो किया होगा इस खबर के कि ये सच है ये गप है। तो मेरा ख्याल है कि आप ही जवाब दें, इसके बाद मैं तबसरा करूंगा। अब जनाब रज़ा रूमी साहब कहते हैं कि मिली जुली सच गप है, गप भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई बातचीत तो हो रही होती है। इसलिए हमने ये बात कही और लिखी बगैर सोचे समझे तो हमने भी बात नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेरियो बन रहा है, डिस्कशन हो रही है, यानी आप तजादात देखती जाएं पूरे इसमें। फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो 2-3 बार ये कह चुका हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा, और मेरा ख्याल है कि अगले साल इलेक्शन होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा ये ख्याल है कि अगले साल क्योंकि इलेक्शन होगा, और अगर अगले साल इलेक्शन होगा तो नवाज शरीफ को वापसी का फैसला करना होगा। खबर क्या थी, वापस आ रहे हैं, तैयारी शुरू कर दिया है, तो फैसला करना होगा। उन्होंने यहाँ आकर लीड करना है या वहीं बैठकर लीड करना है। अगर यहाँ आकर लीड करना है तो वो जेल से लीड करेंगे। तो जो मेन लीडर होता है वो अगर पाकिस्तान में ना हो तो फर्क तो पड़ता है। आएंगे नवाज शरीफ जरूर, लेकिन गिरफ्तारी देना होगी। तो इस तरह की बातें तो चलती हैं और नून लीग में कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को हल करना पड़ेगा। यानी ये सारा अगर आप देखें, फिर आगे उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि क्या ये भी देखा जाएगा कि उस वक्त माहौल क्या होगा जब इलेक्शन अनाउंस होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये भी देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस किस हद तक क्रिएट कर चुकी है नून लीग, पीडीएम फोर्स बनी है या नहीं बनी, और साथ ही अपोजिशन किस हद तक मुतहद है। ये सारी चीज़ें भी देखेंगे, उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। तो बात मैं ये बताना चाह रहा था
कि खबर में वाज़े लिखा कि वो वापस आ रहे हैं। एनालिसिस में कह रहे हैं कि ये ज़्यादा गपशप भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि अगले साल इलेक्शन होगा और मेरा ख्याल है उस वक्त वो फैसला करेंगे और मेरा ख्याल है कि वो फैसला ये करेंगे और मेरा ख्याल है यानी ख्यालात पे मबनी खबर छाप के और पूरे पाकिस्तान में एक डिस्कशन शुरू हो गई कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। वैसे ये ज़रूर है कि मियाँ साहब की पार्टी ने तो गो के जैसे अदील बड़ाई साहब ने कहा कि मोहम्मद जुबैर साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आ रहे। स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं मैं वापस कि वो नहीं आ रहे। एक सहाफ़ी की खबर के बाद डिस्कशन शुरू हो गई कि वो वापस आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब अक्सर बातें पार्टी को नहीं पता होती लेकिन उनके कुछ करीबी सहाफ़ियों को ज़रूर पता होती, क्योंकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए तो उन्होंने इस्लामाबाद से वापस लाहौर जाना था, तो पार्टी में ये तय हो गया था कि वो मोटरवे से जाएंगे, सिक्योरिटी इशूज़ हैं और बहुत सारे मामला हैं और वो मोटरवे से जाएंगे लाहौर। लेकिन सहाफ़ियों ने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब ये आप क्या ब्लंडर कर रहे हैं, आपको तो शो ऑफ पावर करना चाहिए, आपको तो लोगों को मिलते हुए जाना चाहिए। तो जब सहाफ़ियों ने ये कहा तो पार्टी को भी नहीं पता था और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे 2 सहाफ़ियों ने जो मशवरा दिया, मेरे दोस्तों ने, उसके मुताबिक यह है कि मैं जीटी रोड से जाऊंगा। पूरी पार्टी के फैसले को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो इसलिए सदीक साहब, मियां नवाज शरीफ साहब अगर सहाफ़ियों के बजाय अपनी पार्टी के वो जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात पर कभी कान धर लें तो आज मेरा ख्याल है ये दिन ना देखने पड़ते। तो वो सहाफ़ियों की बात बड़ी मानते हैं, लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं ये भी मेरा ख्याल है पंप इतना कर देते हैं कि मियां नवाज शरीफ फिर ज़ाहिर इस तरह के फिर वो डिसीजन लेने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन पार्टी में मौजूद ऐसे लोग भी हैं जो ये राय देते हैं कि आपको जीटी रोड से जाना चाहिए। नहीं, देखें, एक होता है राय देना, जब फैसला हो जाता है ना तो फिर वो पार्टी का फैसला होता है। फैसला ये हो गया और ये चौधरी निसार अली खान साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फैसला हो गया था कि मियां साहब मोटरवे से जाएंगे, लेकिन 2 सहाफ़ियों के कहने पर मियां साहब ने कहा कि मैं जीटी रोड से जाऊंगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू भी करेंगे। नाज़रीन ये बात भी करेंगे, एक तरफ जहाँ पर शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दे रहे हैं, वहीं पर आज मरियम नवाज जब मीडिया से टॉक करती हैं तो वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई हुकूमत कौमी हुकूमत के हवाले से तजवीज़ नहीं दी है, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि मफाहमत और मज़ाहमत का जो एक बयानिया था उसकी तकसीम के ऊपर वाज़े कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए हैं। उस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, जहां पर कुछ बातें इस वक्त नई बहस उन्होंने छेड़ी हुई, जैसे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी। उसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर इस वक्त बहुत ज़ेरे गर्दिश है कि शायद नए इंतखाबात होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अदील आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दी है, वहीं पर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ ने कौमी हुकूमत के हवाले से कोई तजवीज़ नहीं दी है। दिस क्लियरली शोज़ के डिफरेंस है, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं तजवीज़ देते हैं कौमी हुकूमत की, वहीं पर मरियम नवाज क्लियर करती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, एक चीज़ तो वाज़ेह है ना, चाहे ये कौमी हुकूमत का मामला है, ये मफाहमत का मामला है, जब शहबाज शरीफ चाहे पाँव पकड़ने की बात करते हैं, जो भतीजी हैं शहबाज शरीफ साहब और वाइस जो प्रेसिडेंट हैं, वो किसी सूरत भी अपने चचा को पार्टी में ताकतवर होता नहीं देखना चाहती, और आज वो एक मरतबा फिर खुलकर सामने आ गई हैं और उन्होंने निगेट किया है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है, इन्होंने क्या निगेट करना है? मरियम औरंगजेब साहिबा से कल एक बयान जारी करवाया गया, यानी शहबाज शरीफ एक बात कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, वो लीड बनती है, वो हेडलाइंस चलती है, और मरियम औरंगजेब साहिबा से एक बयान जारी करवा के उसको कहा जाता है कि ये तो उनके पासिंग रिमार्क्स थे या उनकी ये ज़ाती राय थी। फिर आज ये सवाल होता है, और इससे पहले भी जब कोई शहबाज शरीफ साहब कोई एक्टिव होते हैं तो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो पीडीएम में नहीं, उनका किरदार वो पार्टी की वो सदर की हैसियत से उन्होंने ये बात कर दी। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ये उनकी ज़ाती राय है। तो मरियम नवाज जो हैं वो शायद ये तय कर चुकी हैं कि नून लीग बरसरे इक़्तिदार आए ना आए, लेकिन इस ख़ानदान में उनके जो चचा हैं वो बरसरे इक़्तिदार ना आए, और यही खींचातानी इसको अब नून लीग को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। ये रसाकशी और इक़्तिदार की जो ये दौड़ होती है, इसमें होता यही है। और अब इसमें ये जो कह रही हैं, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी कौमी हुकूमत की तश्कील और कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात का जो मामला है, वैसे तो ये डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ना तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं ये जब
शहबाज शरीफ या मरियम साहिबा के बयानात से नहीं होने, ये इमरान खान ने जब तय करना है, अदरवाइज कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ना कोई अदालत कह सकती है, ना कोई सिस्टम में और मुदाखलत कर सकता है। ये चीजें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, अब कोई इमरजेंसी नहीं लग सकती, ना कोई और असम्बलियां तोड़ सकता है, ये इमरान खान ने डिसाइड करना। और इमरान खान 2022 में क्यों असम्बलियां तोड़ेंगे, क्यों वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात में जाएंगे, जब ये साल डिलीवर करने का साल है, अगला एक साल ही है, 2022 के एंड तक इन्होंने डिलीवर करके, इस डिलीवर किए बगैर माजी की हुकूमत की जो नाकामियों की अपोजिशन कह रही है, हुकूमत नहीं कह रही। नहीं, लेकिन अपोजिशन के कहने से तो इंतखाबात नहीं हो जाने ना। अगर यानी अपोजिशन किस बुनियाद पे कह रही है, क्यों इंतखाबात हो जाएंगे, क्यों ये नजम सेठी साहब के इस अखबार में जो खबर लगती है उसमें कहा जाता है कि अगले साल इंतखाबात हो जाएंगे, ये सिर्फ मैं समझता हूं कि अंडर प्रेशर लाने के टैक्टिक्स हैं हुकूमत को। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें ऐसा सब्सटेंस है। लेकिन परेशानी जरूर है, उस जानिब परेशानी जरूर है कि अगले एक साल में अगर इन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया, जो कि नजर भी आ रहा है, जाहिर है इसी वजह से इस तरह की, अदरवाइज क्या जरूरत है इनको ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करने की। इनको तो चाहिए, इनको एक्सपोज होने दें, इनको चाहिए अपने वजन से गिरने दें, इनको चाहिए कि ठीक है 2022 और 23 में कितना फर्क कितना रह जाना है, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे और अवाम इन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन ये बाकायदा एक पूरी कैंपेन जो चलाई जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है। 2022 के इंतखाबात के हवाले से ख्वाहिशात ज्यादा हैं और इसमें कोई, मुझे तो ऐसी चीज नजर नहीं आती। सिद्दीक, आपसे पूछ लेती हूँ, आप बताइएगा, क्या जिस श्योरिटी से इस वक्त ऑपोजिशन कह रही है कि अगले साल इंतखाबात हो रहे हैं, आपको लगता है कि कोई बैक एंड पे कोई ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो इतने श्योरिटी से कह रहे हैं कि इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, मैं आदिल वड़ाई साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये है कि इसका मकसद ये जो है ना कि दोनों चीज़ों पर बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ की वापसी और फिर ये 2022 में इलेक्शन की बात। नवाज शरीफ की वापसी की खबरें इसलिए चलवाई गई कि नून लीग के लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे और ताकि पार्टी जो है वो मुत्तहद रहे। नया एक शोशा भी छोड़ा गया है, ख्वाहिशात को खबर भी बनाया गया है। और वरना मुझसे अगर आप पूछें तो, और जो एक और वड़ाई साहब ने बात की वो दुरुस्त है कि शायद मियाँ साहब का वीज़ा एक्सटेंड ना हो तो वो इनकलाबी बन के वापस आ जाएं। लेकिन मेरा अगर एनालिसिस आप पूछें, मेरे पास खबर नहीं है। एनालिसिस मेरा यह है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो पाकिस्तान वापस आने के लिए नहीं गए। और वरना जितना उनकी पार्टी के ऊपर सवालात उठे, जितने उनके खिलाफ एक बात हुई, उनके अपने हामी जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो कब के बाइज़्ज़त तरीके से वापस आ गए होते, तो वो वापस नहीं आएंगे। किसी और मुल्क में तो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे। दूसरी हमारी जो बात है 2022 में इलेक्शन की, इसकी एक वजह यह है कि पीडीएम ने यह शोशा इसलिए छोड़ा है कि अब उनसे जब आप पूछेंगे ना कि आप इस्तीफे नहीं दे रहे, आप हुकूमत नहीं गिरा रहे, वो कहेंगे हम क्यों इस्तीफे दें, अगले साल तो इमरान खान इलेक्शन करवा रहे हैं, ताकि पीडीएम के सारे एजेंडे और सारी चीज़ों से तवज्जो हट जाए और इलेक्शन 2022 के ऊपर फोकस इस खबर के ऊपर हो जाए। तीसरा यह है कि ज़रा अपोजिशन रेलिवेंट हो जाए। लॉन्ग मार्च का ऐलान भी इसलिए किया गया, करना शरना कोई नहीं है, इसलिए किया गया कि ताकि ज़रा टॉक शोज हों, खबरें हों और ये सारी बातें हों। और साथ इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो उनकी ख्वाहिश ये है कि 2022 में इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे तो 2023 में जाके बहुत से इमरान खान के इनिशिएटिव्स बड़ी हद तक उनका आउटपुट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। लोगों को एक ये मैसेज मिल जाएगा कि ये हुकूमत 5 साल में अगर उस तरह से तौक़ुआत पूरी नहीं कर सकी तो कम से कम उम्मीद नजर आ गई है कि आगे अगर इनको मजीद मौका दिया जाता है तो चीजें ये बेहतर कर लेंगे। महज ये एक तजवीज़ नाज़रीन, कौमी हुकूमत और शहबाज शरीफ की तजवीज़ थी। इस हवाले से मरियम नवाज ने आज जब मीडिया के नुमाइंदों से की तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। मरियम ये कहती है कि मफाहमत तो दूर की बात, हम तो इस हुकूमत से बात भी नहीं कर सकते। मसला यह है हुकूमत से भी बात नहीं करनी और इदारों से भी बात नहीं करनी। इदारों के भी खिलाफ हैं, हुकूमत है ही गैर गैर कानूनी, इलेक्शन भी शफाफ करवाने हैं तो किसने करवाने हैं? ये किसने कह दिया इदारों से बात नहीं करनी? ये तो सारा ये तो इसीलिए तो सारा ये माहौल बनाया गया। 3 साल से इदारों को जो अटैक किए जा रहे हैं कि हम हमारी तरफ भी देखें। नहीं, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वो लोगों के सामने कहते हैं कि उनसे तो हमने बात ही नहीं करनी ना, वो तासुर की बात कर रहा हूँ। वरना तो जाहिर है ये सारा ये सब कुछ वाकई इसीलिए है कि वो इनसे बात करें इनको। और देखें ये जो बात हो रही है ना कि नवाज शरीफ इलेक्शन इन्होंने सुनने लगा तो आ जाएंगे, आने का सोचेंगे, उसके ऊपर भी यही है कि अगर कोई एनआरओ मिल जाता है, अगर कोई डील मिल जाती है, अगर कोई ढील मिल जाती है, चीज़ें तय हो जाती हैं तो फिर वो आएंगे। वरना कभी भी नवाज शरीफ को तो इस वक्त जो नून लीग के अंदर लड़ाइयाँ हैं, जो इख्तलाफात हैं, आपने देख लिया मरियम ने कैसे अपने चचा, पहले शहबाज शरीफ ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि मिसाके मुईशत होना चाहिए, मरियम ने कहा मजाक मुईशत होगा ये अगर हम इनके साथ मिसाके मुईशत करते हैं तो। उसके बाद जब शहबाज शरीफ ने कोई बयानिया दिया, मरियम साहबा ने उसको निगेट किया। और मरियम साहबा ने क्या ट्वीट किया था
कि बयानिया सिर्फ वो है जो नवाज शरीफ कहेगा, बाकी सब रद्द अमल है। फिर जब नवाज शरीफ ने वहां पर तकरीर की और शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की, मरियम साहबा ने ट्विटर के ऊपर सिर्फ वो ट्वीट्स रीट्वीट की जिसमें नवाज शरीफ के क्लिप थे, शहबाज शरीफ का कोई क्लिप लाइक नहीं किया, कोई रीट्वीट नहीं किया। और फिर मरियम साहबा और शहबाज शरीफ ग्रुप के जो लोग हैं, इस पर हम अगली स्टोरी पे आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज कमरा अदालत में जब मरियम साहबा आई पेशी पर, तो शहबाज शरीफ ग्रुप के तमाम अहम खिलाड़ी गायब थे। कौन था कौन नहीं था, इस पे हम तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, अभी ब्रेक का भी टाइम हुआ है, बाद ही आज जो मरियम नवाज की पेशी हुई है उसका आंखों देखा हाल भी आपको बताएंगे, और इसके साथ उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की है, उस तमाम पर भी डिटेल से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक, आज जो एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत पेश हुई मरियम नवाज, वहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रोसीडिंग रही? देखिए, प्रोसीडिंग पे बाद में आते हैं। मैं पहले आपको उसी से कंटिन्यू करता हूँ जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज कौन था कौन नहीं था। शहबाज शरीफ ग्रुप का कोई बंदा आज मरियम साहबा के साथ नहीं था। अच्छा। और अहम लीडर्स भी नहीं थे जो मैटर करते हैं। था कौन? वो लोग जो सिलेक्टेड हैं नून लीग के अंदर, जिनको मखसूस नशिस्तों पर लाया जाता है, जो इलेक्शन लड़के नहीं आते, जिनको या तो सेनेटर बनवाया जाता है या मखसूस नशिस्तों पे, खासतौर पे खवातीन की तादाद ज़्यादा होती है मरियम साहबा के साथ जो मखसूस नशिस्तों पे आती हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जिन्होंने बराह रास्त इलेक्शन लड़के नहीं आना होता, जिन्होंने हल्कों में नहीं जाना। इस वक्त जो लोग हल्कों में इलेक्शन लड़के आते हैं वो सब शहबाज शरीफ के बयानी के साथ है, यानी वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ हैं। और जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, जैसे परवेज़ रशीद साहब हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वो सारे मरियम साहबा के साथ हैं और नवाज शरीफ के साथ हैं। ज़ुबैर साहब थे, अता तारर साहब थे, अज़मा बुखारी साहिबा थी, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, तारा औरंगज़ेब साहिबा थी, ज़ेब जाफर साहिबा थी, रोमीना खुर्शीद आलम साहिबा थी, नुज़रत सादिक साहिबा थी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब थे, बैरिस्टर अकील मलिक साहब थे, पीर साबिर शाह साहब थे, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे, और ये भी साबिर शाह साहब भी सेनेटर हैं। इनमें से हमारिया ये वो लोग हैं या हारे हुए हैं या सेनेटर हैं या मखसूस नशिस्तों पर हैं या मखसूस नशिस्तों पर आ सकते हैं। इनमें से कोई नहीं है जिसने जो है वो अभी आगे कोई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो या इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हो। अच्छा, फिर था कौन कौन? एमएनए कौन से थे जो जीते हुए? जावेद लतीफ़ साहब थे, नौशीन इफ्तिखार साहबा थी, अली गौर बलोच साहब थे, अली परवेज़ मलिक साहब थे, डॉक्टर इबादुल्लाह साहब थे। अब मुझे बताएं, ये 5 नाम तो थे, एमएनए जुबान के आए हैं, लेकिन 5 नाम कौन से नहीं थे जो मैटर करते हैं? ख्वाजा साद रफीक, वो ख्वाजा साद रफीक जब नवाज शरीफ कंपेन कर रहे थे, मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ से पहले ख्वाजा साद रफीक तकरीर करते थे, वो लोहे के चने और वो सारी सख्त तकरीरें किया करते थे, फेस है वो पार्टी का, वो कहाँ थे? ख्वाजा आसिफ कहाँ पे थे? अयाज सादिक कहाँ पे थे? बहुत टाइम से गायब है। राना तनवीर कहाँ पे थे? बिल्कुल, राना सनौला कहाँ पे थे? अब ये 5 लोग नहीं थे। जो 5 लोग नहीं थे उनका कद काट आप और हमारे देखने वाले देख लें, और जो थे उनका कद काट देख लें। और जो मेन लोग मरियम साहबा के गिर्द रहते हैं, 13 लोग जो मैंने आपको बताया ऊपर, सिलेक्टेड मखसूस नशिस्तों पर। सदीक साहब, इसमें ना एक बात बड़ी अहम है जो हम अक्सर बात भी करते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ ना जो इलेक्टेबल्स हैं, जितने भी जो अपने अपने हलकों के तगड़े लोग हैं, जो इनके इस बयानिए की वजह से अपनी सियासत दाव पर नहीं लगाना चाहते, जो असल में जिनकी बेचैनी है पार्टी के अंदर, वो अब इस बयानिए से अपने आप को उस फासले पे कर रहे हैं, वो इनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। और यही चीज मेरा ख्याल है अब ये चीजें वाजे भी होने लग पड़ी हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ये तमाम लोग सेनेटर्स या मखसूस नशिस्तों वाले हैं, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि शहबाज शरीफ के साथ जो है इलेक्टेबल्स हैं, और वो इसी वजह से वो साथ नहीं आए। बिल्कुल, और मैं मुख्तसर वो बता दूं जो अंदर प्रोसीडिंग हुई। प्रोसीडिंग में यह है कि आज जब से ये केस मेरिट्स के ऊपर शुरू हुआ है, ये केस 1000 और तकरीबन 52 रोज बाद मेरिट्स के लिए इसके ऊपर बहस शुरू हुई। यानी पहले तो टेक्निकल चीज़ें हो रही थी, जमानतों के केसेस और जमानतों के मामला, टेक्निकल बहस आ रही, लेकिन मेन जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स क्या हैं कि मरियम साहबा को सजा दी गई कि आप अपने वालिद की बेनामीदार थी। कैप्टन सफदर साहब ये हैं कि आपने ट्रस्ट डीड के ऊपर साइन किए। अब आ गई है बात मेरिट्स की। अब जब मेरिट्स की बात आ गई है और आप इन्होंने साबित करना है कि मरियम बेनामीदार नहीं थी, इन्होंने उन जो सबूत बकौल इनके जो इन्होंने दिए थे वो इस अदालत को दिखाने, या ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, नए कोई सबूत, मनी ट्रेल, कोई सबूत, वो चीज़ें रखनी है। अब जब ये मौका आया है तो अब ये आके और वो इस्तिस्ना ले रहे हैं। 5वीं बार जो है वो अमजद परवेज साहब नहीं आए जो इनके वकील हैं, और मरियम साहबा जब आज आई तो इन्होंने एक तो कमरा अदालत को सियासी अखाड़ा बना दिया है। जिस तरह से एक तो इनके लोग सारे जिनके नाम बताएं या सारे आए हुए होते हैं, हाजिरी लगवाते हैं सब। आज जैसे मरियम साहबा आई तो उस वक्त कमरा अदालत में दोनों जजेस मौजूद थे, अदालत चल रही थी। मरियम साहबा इस तरह से आई जिस तरह से वो किसी जलसे में आई हों, सियासी इज्तिमा में आई हों। सब उनके कारकुनान ने अदालत का एहतराम नहीं किया। कारकुनान नहीं, रहनुमा जो एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स,
इस लेवल के लोग हैं। और उन्होंने मरियम साहब को खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैडम मैडम, ताकि मेरी तरफ देख ले खड़े होकर सारे। और जब मैडम आती है तो मास्क भी उतार देते हैं ताकि वो चेहरा सबका देख लें कि कौन कौन आया हुआ है। फिर तस्वीरें भी बनवाते हैं, अपने बच्चों को अब लेके आते हैं, बच्चों को मरियम साहब के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं। इस पे आमिर फारूक साहब बरहम हुए, क्योंकि पहले एक बात हो रही थी कि अगर मुल्ज़िमान मौजूद ना हो, जिनको जमानतें दी हो वो मौजूद ना हो, दरखास्त गुजार मौजूद ना हो, तो फिर वो जमानत रिकॉल कर ली जाती है कि ये इसका मतलब है कि जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पेशी पे नहीं आए। तो ये क्योंकि लेट थी, जब ये आई तो उससे पहले क्योंकि वो अतात आरर साहब कह चुके थे कि जी वो पहुंच रही हैं, आप ये ऐसा को ऑर्डर ना करें जमानत रिकॉल करने वाला। जब वो पहुंची और ये सब कुछ हुआ तो उस पर फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि लगता है कि अब हमें जमानत रिकॉल कर लेनी चाहिए, कि अगर जो भी अक्यूज्ड है, जो मुलजमा है, उसको अगर अदालत के एहतराम का ही नहीं पता, सदीक के सजनिश हुई उनकी, बिल्कुल कि उनको अगर अदालत के एहतराम का ही नहीं पता तो फिर रिकॉल कर लेनी चाहिए ऐसे मुलजिम की जमानत। तो ये देखें बड़ा एक अफसोसनाक है, अदालत का एक डेकोरम है, अदालत का एक एहतराम है, और ये वहाँ पे सियासी इज्तिमा करते हैं और सियासी गैदरिंग्स करते हैं। और मरियम साहबा सिर्फ इसलिए आ जाई हैं क्योंकि उनको कराची जलसे में खिताब नहीं करने दिया गया, और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब, और ये तय था कि शहबाज शरीफ जाएंगे और मरियम साहबा वीडियो लिंक के जरिए भी खिताब नहीं करेंगी। तो आज उन्होंने सियासी एक्टिविटी करने के लिए वहीं, उन्हें पता है सारे कैमरे लगे हुए होंगे और वो जाएंगी, गुफ्तगू करेंगी, और मकसद उनका पूरा हो गया। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने बयान देना था, वो दे के चली जाइए। तो अदील, आज की इस प्रोसीडिंग पे आपका क्या टेक है? देखें, नून लीग ये जो कह रही है ना कि ये एहतसाब नहीं हो रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है, 2018 से लेकर अब तक एवन फील्ड केस में, अल अजीजिया में कौन सी मनी ट्रेल दी गई है, कौन सा अपनी जो ट्रेल को इन्होंने जस्टिफाई किया है। इवन अभी ये जो अपीलों में अदालत को ये कहना पड़ रहा है कि जो मुल्ज़मान के वकील हैं ये मामले को इल्तवा में ना डालें, और अदालत भी अब ये चाहती है कि ये मामला जल्दी जल्दी ख़त्म हो। मियां नवाज शरीफ ने उस केस को अवॉइड किया, उनकी अपीलें खारिज हो गई हैं, लेकिन साथ ही उनको एक किस्म का एक इनडायरेक्ट रिलीफ ये मिला कि जब वो वापस आएंगे तो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। तो आए कौम के सामने रखें, आपने इस मुल्क पे अगर 3 दहाइयां हुकूमत की है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो 3 बरसों में आप क्यों नहीं ये बता सके। और अभी भी आपने जो पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको मीडिया टॉक के लिए अगर रखा हुआ है, तो फिर आप कहते रहे कि ये इंतकाम है, लेकिन आपको जो अदालती मामलात हैं, कानून की अमलदारी है, आइन की अमलदारी है, उस पर तो आपने पूरा उतरना है। और यही है कि जो 7 साल की सजा है इनकी, कि इन्होंने मदद की, इन्होंने वो जो डिज़ाइन था उसमें किरदार अदा किया, ठीक। तो अब उनकी जो 7 साल की जो सजा है, अगरचे वो अभी मुअत्तल है, लेकिन वो ख़त्म करवाने के लिए उनको इसमें सबूत तो देने पड़ेंगे। नाज़रीन, एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज, उनके शौहर कैप्टन सफदर के खिलाफ समाअत अब 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब आगे देखना यह है कि इस केस में होता क्या है। जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रोसीडिंग्स होंगी तो क्लियर होंगी। नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।